गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले पाठ करेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 18 का हिंदी भावार्थ। श्लोक: जिसने सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा को पहचाना है उसका नाम सद्गुरु है। जो ऐसे सद्गुरु की संगत करता है उसका भी उद्धार होता है। तू भी ऐसे सद्गुरु की संगति कर और हरि के गुणगान कर। अष्टपदी पौड़ी 1। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा अपने सेवक की रक्षा करता है उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने शिष्य की देखभाल करता है। सद्गुरु अपने शिष्य की कुमति रूपी मैल को दूर करता है क्योंकि वह गुरु के उपदेश द्वारा परमात्मा के नाम का उच्चारण करता है। सद्गुरु अपने शिष्य के सांसारिक माया के बंधन काटता है और वह गुरु के उपदेशों से विकारों से हट जाता है। सद्गुरु अपने शिष्य को नाम रूपी धन देता है। ऐसा शिष्य बड़े उत्तम भाग्य वाला है। सद्गुरु अपने शिष्य का लोक और परलोक दोनों संवार देता है। मेरे परमपिता परमात्मा गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा सद्गुरु अपने शिष्य को अपनी जीवात्मा के साथ संभालता है। जो प्राणी गुरु के घर में शिक्षा प्राप्त करता है और गुरु की आज्ञा में रहता है, जो प्राणी अपना अस्तित्व न मानकर घमंड न करे, सदैव विनम्र रहता है और हमेशा हरि का नाम अपने हृदय में ध्यान करता है, जो प्राणी अपने आप को हृदय से परमपिता परमात्मा को अर्पित कर देता है, उसके कार्य सदैव पूर्ण होते हैं। जो प्राणी निष्काम सेवा करता है उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस पर प्रभु अपनी कृपा करते हैं उसी को सद्गुरु की शिक्षा प्राप्त होती है। पौड़ी 3। जो प्राणी पूर्ण रूप से गुरु का मन प्रसन्न कर लेता है वही प्राणी गुरु की पूरी अवस्था को जान पाता है। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वह है जिसके हृदय में हरि का नाम वास करता है। मैं ऐसे गुरु के ऊपर अपने को अनेक बार न्योछावर करता हूँ। सद्गुरु सब खजानों का भंडार है और जिंदगी को देने वाला है। वह आठों पहर उस परम पिता परमात्मा के प्रेम रंग में लीन रहता है। हरि का दास ब्रह्म में समाहित रहता है और पार ब्रह्म परमात्मा अपने दास में प्रकट होकर बसता है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। दोनों रूपों में वह एक परमात्मा ही है। हजारों चतुराइयों से ऐसे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु नानक जी कहते हैं कि परम पिता गुरु की प्राप्ति बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। पौड़ी 4। उस परम पिता का दर्शन सफल है जिसके दर्शन मात्र से सेवक पवित्र हो जाता है, जिसके चरण स्पर्श से मुक्ति प्राप्त होती है और आचरण निर्मल हो जाता है, जिसकी संगति से प्राणी गुरु का गान करने लगता है और वह पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा के दरबार में पहुंच जाता है, जिसके वचन सुनने से कान तृप्त हो जाते हैं और मन को संतोष प्राप्त होता है और आत्मा विश्वस्त हो जाती है। वह पूर्ण गुरु जिसका मंत्र उपदेश कभी नष्ट नहीं होता और जिसकी ओर वह अपनी कृपा दृष्टि से देखता है, वह प्राणी सेवक संत हो जाता है। ऐसे गुरु के गुण अनंत हैं जिसका मूल्य नहीं पाया जा सकता।
गुरु नानक जी कहते हैं, जो प्राणी उस परम पिता परमात्मा को अच्छा लगता है वह उसे अपने साथ मिला लेता है। पौड़ी 5। परम पिता परमात्मा की स्तुति अनेक है, अर्थात इतनी व्यापक है कि प्राणी की एकमात्र जिह्वा से गायन करना संभव नहीं है। प्राणी किसी कथन द्वारा उसको परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वह प्रभु पहुंच से दूर है, वासना रहित और शारीरिक इंद्रियों की पहुंच से परे है। परमपिता परमात्मा को किसी प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं, उसको किसी से द्वेष नहीं और सदा सुख प्रदान करने वाला है। उसकी कीमत कोई नहीं आंक सकता। उसकी वंदना भक्त जन नित्य करते हैं और उस परमात्मा के कमल रूपी चरणों का हृदय में स्मरण करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं ऐसे परमात्मा के सदा बलिहारी हूं, जिसकी कृपा से मैं ऐसे प्रभु का सदा जाप करता हूं। पौड़ी 6। परमात्मा का यह रस कोई बिरला सेवक ही प्राप्त कर पाता है और इस अमृत रस का पान कर स्वयं अमर हो जाता है। जिस प्राणी का कभी विनाश नहीं होता और जिसके हृदय में गुणों का भंडार स्वयं परमात्मा आकर प्रकट करता है। महापुरुष आठों पहर ही परमात्मा हरि नाम का स्मरण करता है और अपने सेवकों को भी सच्चे हरि नाम का उपदेश देता है। वह मोह माया की छाया व दाग मात्र से भी निर्लिप्त रहता है और अपने मन में केवल हरि नाम का ही वास रखता है। दूसरों के मोह माया रूपी अंधकार में उनके मनों में दीपक जला देता है। तात्पर्य यह है कि नाम रूपी दीपक से उजाला कर देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार प्राणी का भ्रम, मोह माया और दुखों का जड़ से नाश हो जाता है। पौड़ी 7। ऐसे गुरु ने मेरे तप्त हृदय में शीतलता भर दी है। मेरे दुख भाग गए हैं और आनंद ही आनंद हो गया है। जन्म मरण का फिक्र और भय आदि दूर हो गया है। यह सब उस साधु के पूर्ण उपदेश के फलस्वरूप हुआ है। मेरे मन का भय समाप्त हो चुका है और मैं निडर बसता हूँ और मेरे मन के सब रोगों का मन से नाश हो गया है और भाग गए हैं। उस प्रभु ने जिसका मैं था, जिसके समक्ष मैंने अपने आप को सौंप दिया है, उनकी महान कृपा हुई। यह सब उस प्रभु की संगति और उसके नाम जपने से ही संभव हुआ। अब सदा के लिए वह स्थिरता प्राप्त हुई है। भ्रम, दुविधाएं व आवागमन, जन्म मरण भी समाप्त हो गया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यह सब हरि स्मरण और हरि जाप से ही संभव हुआ है। पौड़ी 8। प्रभु स्वयं निर्गुण और स्वयं ही सगुण हैं और अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को मोह लेते हैं। प्रभु ने अपने चरित्र स्वयं ही बनाए हैं, अतः अपने द्वारा रचित रचनाओं की कीमत वह स्वयं जानते हैं। उस परम पिता परमात्मा हरि के बिना अन्य कोई सर्वव्यापी नहीं है। वह सर्वत्र मौजूद है। ताने बाने की तरह समस्त रूपों और रंगों में वही हरि व्याप्त है। इस सत्य का ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है यदि साधु की संगत की जाए। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं उस रचयिता के ऊपर अनेक बार बलिहारी जाता हूँ, जिस प्रभु ने अपनी महान शक्ति से इस संसार की रचना की है और उसे धारण कर रखा है। श्री सुखमनी साहेब अष्टपदी 18 का हिंदी भावार्थ का पाठ संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4998। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सभी संगत जी को। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के माध्यम से सभी संगत को शेयर करना चाहती हूँ। आशा है कि सोनू अंकल आप मेरा यह सत्संग जरूर शेयर करेंगे। यह मेरा पहला सत्संग है और अपने गुरुदेव भगवान के बल से, उनके आशीर्वाद से मैं यह सत्संग मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहली बार हम परिवार सहित छतरपुर बड़े मंदिर 9 जनवरी 2026 को गए। हम नहीं जानते थे कि मंदिर कितनी बजे खुलता है। हम सुबह 11 बजे ही मंदिर पहुंच गए।
फिर मंदिर के सेवादार संगत ने हमें बताया कि मंदिर 4 बजे खुलेगा, तो हमने वहां मंदिर खुलने का इंतजार किया और हमने जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया और हमें बहुत सुंदर और बहुत प्यारे दर्शन गुरुदेव भगवान जी के हुए। बहुत शांति थी वहां, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया और प्रणाम करके घर आ गए। संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु जी का स्वरूप हमें मंदिर से मिलता है। घर आकर मेरे बेटे को फोन पर मैसेज आया कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, उसने अपने पापा से जिद की कि नेट से गुरु जी का स्वरूप अपने घर लाओ। बेटे की बात मानकर उसके पापा स्वरूप घर ले आए। संगत जी, हमने स्वरूप मंदिर में विराजमान किया। हमारे पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं जिन्हें हम भोग लगाते हैं और श्याम बाबा भी हैं जिन्हें हम भोग लगाते हैं। संगत जी, जब हम भोग लगाते थे तो मेरा हाथ बहुत कांपता था, पता नहीं क्यों। लेकिन गुरु जी के स्वरूप के मंदिर में विराजमान करने के बाद जो भी पहला भोग लगाया, संगत जी, मेरा हाथ नहीं कांपा। मुझे ऐसा लगा कि मानो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैंने भोग लगाते ही सबको चिल्लाकर बताया कि मेरा हाथ नहीं कांप रहा, देखो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरु जी ने मुझे अपनी प्यारी संगत में शामिल किया, उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद है। मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करना। आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं गुरु जी, उनके अंग संग रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के बारे में मेरी भतीजी ने 2024 में बताया और मैं उस साल 2 बार बड़े मंदिर के दर्शन करने गई। फिर 2025 में मेरी छोटी बेटी भी गुरु जी से जुड़ गई। उसी के कहने पर मैं यह सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी की मेंटल और फिजिकल सेहत बहुत ही खराब चल रही है, क्योंकि कई बार IVF करवाने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। एक दिन उसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की और बोलना बंद कर दिया। मैं पूरी रात रोती रही, क्योंकि मैं तो उसके हर दुख में उसका साथ देती हूँ। मैंने गुरुजी से प्रे करके कहा कि वो आज शाम तक मुझे सॉरी बोल दे। शाम होने पर उसने मुझे सॉरी कहा और बोली कि चलो बात खत्म करते हैं। मेरी चिंता खत्म हुई, क्योंकि मैं उसको दुखी नहीं देख सकती। यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। आगे भी गुरुजी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरे पैरों में बहुत अधिक दर्द था और नसों में ब्लॉकेज तथा सामान्य रक्त संचार में भी समस्या थी। गुरुजी ने मुझे एक अच्छी मसाज मशीन दिलवाई, उससे दर्द में कुछ राहत मिली। फिर मुझे एक महिला से सहायता मिली जिन्होंने ब्लॉकेज खोलने में मदद की और एक दूसरी महिला ने मेरी मसाज की। मैं इस तरह से मेरी सहायता करने के लिए अपने प्रिय गुरुजी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। समस्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब मैं पहले से काफी बेहतर और हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लेना जारी रखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4082। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं कैरेबियन के छोटे से आइलैंड सेंट मार्टिन में रहती हूँ।
मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी का स्वरूप मोबाइल पे शेयर किया इन मिड नवंबर 2024। उनको पता चला कि दिसंबर 19, 2024 मेरी सर्जरी होने वाली है, एज आई वॉज डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर। मैं वो वक्त पे तो इतना गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी, दो आई बिलीव इन ऑल गॉड्स एंड गॉडेस एंड रिस्पेक्ट ऑल कम्युनिटीज। मिड अगस्त 2025 मुझे गुरुजी की रील्स इंस्टाग्राम और एफबी पे भी आने लगे, बट मैंने सोचा इट्स एआई वर्ल्ड। देन फिर से एग्जैक्टली एक साल बाद मिड नवंबर 2025 मेरी टेनेंट इन सेंट मार्टिन, उसने मुझे कहा कि गुरुजी सपने में आते हैं और अपने आप से कहते हैं कि इनको मेरा स्वरूप दे, और मेरे टेनेंट ने गुरुजी की पिक शेयर की व्हाट्सएप पे कि ये मेरे गुरुजी हैं और ये आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। मैंने कहा यस, ये गुरुजी का पिक मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे भेजा था, लेकिन मैंने एक गुरुजी का स्वरूप इंटरनेट से शिवजी और गणेश जी के साथ है वो मंदिर में रखा है। नेक्स्ट डे मैं गुरुजी का स्वरूप अपने टेनेंट से लेके आई और मंदिर में स्थापना की। सुनो अंकल जी, मैं आपके चैनल पे 13 जनवरी 2026 से कनेक्ट हुई और मुझे आपके 7 PM के सत्संग जो आपकी आवाज़ में होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं आपके चैनल के थ्रू गुरुजी से और करीब से जुड़ पा रही हूँ और मन की शांति भी मिलती है। इस शुक्राना सत्संग में संगत को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो थॉट लाया जब मैं सुबह की आरती की तैयारी कर रही थी कि 777 777 777, उसका मतलब मैं तेरे साथ साथ साथ, हर एक संगत के साथ। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी फ्लाइट ऑन 1 Feb 2 एंड रिटर्न फ्लाइट का नंबर भी 777 है, और अगर मैं सीट नंबर ऐड करूं वो भी 7। शुक्राना गुरुजी हर पल मेरे साथ चलने का, फिर वो जो भी लाइफ की सिचुएशन हो मुझे हिम्मत देने के लिए, सारी संगत पे अपना प्यार ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए गुरुजी। नेक्स्ट जब गुरुजी करेंगे मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना कि आप सारे संगत के सत्संग गुरुजी तक पहुंचाते हैं। गुरुजी से अरदास है सबको ब्लेस करें। सोनू अंकल जी, आपको अगर मेरी टेस्टिंग पढ़ने में दिक्कत हुई हो तो प्लीज मुझे माफी देना। और संगत जी, आप भी, इतना लंबा सत्संग हो गया, मैं गुरुजी से भी अपनी भूल चूक जो होती है उसकी माफी मांगती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत जी को, सोनू अंकल जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुपा ने जोड़ा है तब से मेरी लाइफ काफी हद तक चेंज हो चुकी है। ये कलयुग है संगत जी, चीजें एक्चुअल में वो नहीं होती जो दिखाई जाती हैं। मेरे परम पिता ने जो सच्चाई से मेरा सामना कराया है, एक के बाद एक सच मेरे प्यारे गुरुपा मेरे सामने लेकर आए, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर पल हर क्षण अपनी बेटी को अपने रक्षा कवच में रखने का, अंग संग रहकर अपनी बेटी के सारे दुश्मनों पर नजर रखने का, कष्टों को कटवाने के लिए हर संभव उपाय करवाने का, सत्संग सुनवा सुनवा कर आने वाली हर बीमारी, ब्लैक मैजिक के वार, ग्रहों की दशा, पिछले जन्मों के बुरे कर्म और भी कितना कुछ गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। संगत जी, मुझे तो लगता था कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म है, ना ही जीने की कोई उम्मीद बची थी, ना ही कोई इच्छा थी। कष्टों और बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। बेइज्जती, धोखे, कोई काम न बनना, डर, बेचैनी, सब तरफ से निराशा। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी सारी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल दिया। लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, शादी के बाद से ही मुझ पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था, जिसके चलते मेरा फेस एकदम से डल और काला पड़ जाता था। एक आंख में एकदम शार्प पेन का होना, गर्दन और शोल्डर पर सुई जैसा चुभना, नए नए कपड़ों का एकदम से कट फट जाना। अब तो संगत जी क्लियर समझ आता है कि कब वो लोग क्या कर रहे हैं। गुरुपा हर तरफ से संकेत देने लगते हैं और हर पल रक्षा भी करते हैं।
कभी कबूतर, कभी मक्खी, कभी तितली के रूप में कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और जैसे ही बॉडी के किसी पार्ट में दिक्कत होती है संगत जी, तो तुरंत मंत्र जाप करके जल प्रसाद वहां लगा लेती हूँ। तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से वो दिक्कत ठीक हो जाती है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे परम पिता। स्टार्टिंग में तो संगत जी इतना ज्यादा असर था ब्लैक मैजिक का कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था, फिर आइस के आगे अंधेरा सा आ जाता और ब्लैक ब्लैक से धागे उड़ते हुए दिखते थे। नेक पर एक मोटी सी गांठ हो गई थी। संगत जी गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका उस पर लगाती रही और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। आइस की प्रॉब्लम भी लगभग सही हो गई थी, लेकिन अब कुछ दिन से फिर थोड़ा धुंधला सा दिखने लगा है। संगत जी गुरुपा जब से आइस की प्रॉब्लम शुरू हुई है लगातार सत्संग सुनवा रहे हैं आइस को ब्लेस करने के लिए। एक के बाद एक सत्संग आइस के लिए गुरुपा सुनवा सुनवा कर मेरी आंखों का कष्ट काट रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए और हर पल हर क्षण अंग संग रहकर प्रोटेक्शन शील्ड बनाए रखने का शुक्राना शुक्राना। संगत जी पहले मैं सोचती थी कि मैंने तो कभी किसी का बुरा ना कभी सोचा, ना ही किया, ना ही कभी किसी जानवर या प्राणी को परेशान किया, फिर क्यों ये कष्ट मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे ड्रीम्स में मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों से अवगत करवा दिया और वो माड़े कर्म भी ड्रीम्स दिखा दिखा कर कटवा भी रहे हैं। गुरुपा ने ड्रीम में कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी दिखाई थी जहां चूहों को काट काट कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। इसके अलावा शायद किसी जन्म में मैंने कुछ एनिमल्स, फिश एक्सेट्रा मारकर खाए होंगे। तो मेरे गुरुपा ने मुझे वो सब भी ड्रीम में दिखाकर कटवा दिया। मेरे पिछले सभी जन्मों में गुरुपा जो भी माड़े कर्म किए हैं या मेरे परिवार वालों ने भी किए हैं, उसके लिए हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज 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 क्षमा कर दीजिए गुरु पिताजी। शायद गुरुपा इसलिए मुझसे पशु पक्षी की सेवा भी करवा रहे हैं। मुझे गुरुपा बहुत सारे उपाय भी करवा रहे हैं कष्टों को काटने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। उसका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे ऑफिस में भी बहुत पॉलिटिक्स चलती है संगत जी, जिसके चलते बहुत बार मेरे ऊपर बहुत बार झूठे आरोप लगाए जाते और कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता था। लेकिन संगत जी गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ, गुरुपा ने वहां भी नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करवा दी और जो काम सोच कर जाती हूँ सीनियर्स के पास, वो काम एक बार गुरुपा को बोल दिया तो फिर हाँ करवा कर ही उनके रूम से बाहर आती हूँ। लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो भगवान काल भैरव के दूत डॉगीज गाड़ी को क्रॉस करके जाते हैं। भगवान काल भैरव के रूप में, काली माँ के रूप में, हनुमान बाबा के रूप में हर पल हर क्षण ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। इसी के साथ अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करूंगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3995। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी मैं दुबई से हूँ। मैं गुरुजी नाल फेब 2024 से जुड़ी हुई हूँ। मुझे अभी तक नहीं मालूम कि मुझे गुरुजी कहाँ से मिले, लेकिन जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं मेरे सर पे मेरे बाबा का हाथ फिर से आया है। अंकल जी मेरे पास सुनाने को बहुत है, बट जो मेरे साथ हाल ही में हुआ है वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आपके चैनल मैं डेली सुनती हूँ, सबकी लाइफ में होने वाले चमत्कार। मैं दुबई में काम करती हूँ। 27 जनवरी 2026 अचानक से मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आया कि कंपनी स्टाफ को निकाल रही है और उसमें आपका नाम भी है। मेरे तो होश ही उड़ गए, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया। पहले तो मैंने उनको बोला कि मैं ही क्यों, मैंने क्या किया है। रात को खाना वाना खाकर सो गए। फिर भी दिल नहीं मान रहा था कि कंपनी ऐसा बोलेगी कि आप ड्यूटी पे नहीं आओ। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10:27 मिनट्स पे मुझे एक और कॉल आया कि आपका नाम लिस्ट में से हटा दिया है, आप नॉर्मल ड्यूटी ज्वाइन करें। मेरा दिल बोल रहा था कि देखो मेरे गुरुजी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं रेगुलर ड्यूटी जा रही हूँ गुरुजी का नाम लेके। बस ये मेरा सत्संग सबके सामने सुना देना। थैंक यू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4467। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल जी, आपका हमेशा ही मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आज मैं गुरु जी के मंत्र से मेरा सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, ये सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। आज मैं मेरे हस्बैंड अंकल जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो गुरु जी को बहुत मानते हैं। वो डॉक्टर हैं और बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि फर्दर डिग्री के लिए, बट वो पास ही नहीं हो पा रहे थे। कुछ दिन पहले वो एग्जाम देना चाह रहे थे और मैं चाह रही थी कि उनका एग्जाम हॉल दिल्ली में हो ताकि मैं गुरुजी के मंदिर जा पाऊं। और मुझे पता है जहां मेरे गुरुजी हैं वहां से हम खाली हाथ नहीं आएंगे। बांग्लादेश टू दिल्ली मैं मेरे 2 बेटे को गुरुजी के भरोसे ही छोड़ के चली गई थी। एग्जाम दिया, गुरुजी के मंदिर का दर्शन किया और 1 मंथ बाद रिजल्ट मेरे हस्बैंड अंकल जी पास हो गए। थैंक यू गुरुजी, ऐसे ही हमेशा मेरी लाइफ को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सोनू अंकल जी की फैमिली को भी आपका ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको एवं सब संगत जी को खूब ब्लेस करें। अंकल जी ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं गुरुजी को अपने आसपास फील करने लगा हूँ। अंकल जी आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मेरी पहचान को सार्वजनिक मत करना। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और पिछले 1 साल से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काम कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार गुवाहाटी आया तो सब लोगों ने मुझे शक्तिपीठ श्री कामाख्या माता जी के दर्शन करने के लिए बोला था, लेकिन बोला जाता है कि जब माता की कृपा होती है तभी उनके दर्शन हो पाते हैं। ये करीब फरवरी 2025 की बात है। उस समय मैं गुरुजी को नहीं जानता था। जब माता का बुलावा ही नहीं था तो पास रहते हुए भी मैं पिछले 1 साल से माता के दर्शन नहीं कर पाया था। अभी पिछले हफ्ते 7-8 दिन के लिए मुझे कंपनी के काम से गुवाहाटी शहर जाना पड़ा। मैंने सोचा कि इस बार दर्शन करके ही जाऊंगा, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाया था। जब मेरा गुवाहाटी में काम खत्म हुआ और मैं वहां से निकलने लगा, दोपहर के करीब 12:30 बजे का समय होगा। मैंने अपने साथी कर्मचारी को पूछा कि क्या अभी माता के दर्शन संभव है, तो उसने मुझे जवाब दिया कि अब कहाँ से दर्शन हो पाएंगे। दर्शन के लिए तो सुबह 2 बजे लाइन में लगना पड़ता है और अगला दिन भी पूरा लग जाता है। उसने इतना बोला तो मैं ड्राइवर को बोला कि मुझे मंदिर ले चलो, कोई बात नहीं, अगर दर्शन नहीं भी हो पाएंगे तो बाहर से ही प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद हम वहां से मंदिर के लिए निकले। रास्ते में मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सोचने लगा कि गुरुजी मेरा माता का दर्शन करने का मन है, आप ही देख लेना, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर देना। इतना सोचते ही मुझे गाड़ी के सामने रास्ते में एक बड़ी तितली गाड़ी के सामने से निकलती हुई दिखाई दी। मैं मन ही मन गुरुजी की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था और ब्लेस्ड फील कर रहा था। हम लोग 2:30 बजे के आसपास मंदिर पहुंचे। वहां जाकर पूजा की दुकान वालों से पता किया कि अभी दर्शन संभव हो पाएंगे, तो वो लोग बोले कि हाँ, 2 नंबर गेट से चले जाना, हो सकते हैं। हम लोगों ने प्रसाद लिया और मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ से गुरुजी का चमत्कार हुआ और हम लोग लाइन में लगे बिना ही सीधे मुख्य द्वार में माता के समक्ष प्रस्तुत हो गए और इन सब में 3 से 4 मिनट का ही समय लगा। हम लोग 2 से 3 मिनट माता के समक्ष ही रहे और दीप भी मुख्य मंदिर में ही प्रज्वलित किया, जबकि मुख्य मंदिर में दीप प्रज्वलित नहीं करने दिया जाता है, उसके लिए बाहर ही जगह होती है। लेकिन ये गुरुजी का चमत्कार ही था। मेरा ड्राइवर जो कि वहीं का लोकल है बोला कि आज तक मैंने इतनी शांति में माता के दर्शन नहीं किया। काफी लोगों को लेकर आता हूँ, कुछ लोगों को दर्शन हो पाते हैं और कुछ लोग तो मुख्य मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने गुरुजी के चमत्कार ही ऐसे हैं जो मेरे जैसे सामान्य आदमी को भी VVIP बना के माता के दर्शन करा दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी सभी संगत लोगों को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। सोनू अंकल जी, आपको भी मेरा सत्संग साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ विराम करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन वचन। संगत जी, आज के वचन उषा भाटिया आंटी जी और उनके परिवार के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जद मेरे को लाओ ते ईगो एंड लॉजिक बाहर छट के आओ। गुरु जी महाराज कहते हैं, जब मेरे पास आओ तो अपना अहंकार और अपना लॉजिक, अपना तर्क बाहर छोड़ के आओ। दूसरा वचन, मैं सारे डॉक्टर फेल कर देते। संगत जी कहते हैं, व्हेन माय डॉटर भावना वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, दैट टाइम गुरु जी महाराज ब्लेस्ड हर एंड सेड, मैं सारे डॉक्टर फेल कर देते। तीसरा वचन, आने वाले टाइम विच घर घर सत्संग होंगे, देशा विदेशा विच गिन भी नहीं सकोगे। गुरु जी महाराज ने कहा कि आने वाले समय में घर घर सत्संग होंगे, देश और विदेशों में तुम गिन भी नहीं पाओगे। चौथा वचन, लाइट तो आया वहां, लाइट ते चला जाऊंगा, देखते रह जाओगे। गुरु जी महाराज ने कहा, दिव्य रोशनी से आया हूं, दिव्य रोशनी में समा जाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे। पांचवा वचन, लाइन लगनगियां, दर्शन भी मुश्किल होंगे। बड़े मंदिर के बारे में गुरु जी महाराज ने कहा था कि लाइनें लगेंगी और दर्शन भी मुश्किल हो जाएंगे। गुरु जी महाराज यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह मौजूद हैं। हर संगत के हृदय में गुरु जी महाराज का वास है। हर संगत गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन स्थापित रखती है और गुरु जी महाराज प्रत्येक संगत को अपनी प्रेजेंस पल पल शो करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।